Hello students, welcome back. Today we are going to start a new chapter, coordinate system in 3D. You know, as we study in vector, all the concept of 3D we use in the vectors, vector geometry जिसे हम बोलते हैं vector geometry. वेक्टर जियोमेट्री में हम 3D के ऑलमोस्ट कंसेप्ट जो है वो यूज कर रहे होते हैं, बट आज के लेक्चर में हम बिल्कुल जीरो लेवल पर जाकर के हम कुछ पॉइंट्स स्टडी करने वाले हैं. राजस्थान बोर्ड की बुक में ये पॉइंट्स नहीं दिए हुए होते हैं क्योंकि ये मान के चलते हैं कि अगर 2D आपने पढ़ ली है तो ये सारी बातें हम बहुत अच्छे से पहले से जान चुके हैं. बट एनसीईआरटी में क्लास 11th में एक चैप्टर दे रखा है, चैप्टर नंबर 12, जो सिर्फ इसलिए है ताकि आप 12th में जब 3D पढ़ें तो उसमें आपको किसी प्रकार की समस्या न आए. तो इस चैप्टर को हम इंट्रोड्यूस करना चाहेंगे, ध्यान दीजिए. कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, कोऑर्डिनेट एक्सिस, कोऑर्डिनेट प्लेन्स, ऑक्टेंट, ये जो नाम है इनसे हम अभी इनका इंट्रोडक्शन करने वाले हैं. अब देखो क्या होता है, कैसे शुरुआत कर रहा हूं मैं वो देखिएगा. सबसे पहले ये जितना भी मैटर है उसको मैं 2D से कनेक्ट करूंगा. 2D से कनेक्ट करके हम 3D के कंसेप्ट्स को समझेंगे. तो देखिए सबसे पहले क्या हो रहा है कि अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि एक 2D मतलब 2 डायमेंशनल प्लेन है, जैसे आपके सामने जो स्क्रीन है वो 2 डायमेंशनल है. इस 2 डायमेंशनल स्पेस प्लेन में मैं एक लाइन ड्रॉ करूं तो द लाइन बाइसेक्ट द प्लेन. लाइन क्या कर रही है, प्लेन को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है. ओके, नाउ दिस हॉरिजॉन्टल लाइन डिवाइड्स द प्लेन इनटू 4 पार्ट, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ. वी नो वेरी वेल दीज पार्ट्स आर सेड टू बी क्वाड्रेंट. फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, third quadrant and fourth quadrant, and this x axis and this y axis, and the intersection point of these axis is said origin. कुछ बातें हैं बहुत आसानी से हम जानते हैं. देखो, if we have a point P, X, Y. X and Y are the coordinate of point. Coordinates. Okay? X, Y इसका मतलब क्या है कि हम ओरिजिन से चले X लेंथ X एक्सिस पर और Y लेंथ Y एक्सिस पर, तब जाकर के हम पॉइंट P तक पहुंचे. आप नोटिस कर रहे होंगे कि जो Y कोऑर्डिनेट है, Y कोऑर्डिनेट मींस परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस. एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर जो लेंथ है वो y कोऑर्डिनेट के इक्वल, और y एक्स से जो परपेंडिकुलर लेंथ है वो x कोऑर्डिनेट के इक्वल. याद करें, फर्स्ट क्वाड्रेंट में बोथ कोऑर्डिनेट आर पॉजिटिव, क्योंकि x एक्सिस का ये राइट साइड वाला पार्ट पोर्शन पॉजिटिव, y एक्सिस का ऊपर वाला पॉजिटिव, ये वाला x में नेगेटिव और ये पॉजिटिव, सॉरी नेगेटिव. अब देखिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों एक्सिस के पॉजिटिव पोर्शन काम में आ रहे हैं, इसका मतलब जो भी पॉइंट आएगा उसके कोऑर्डिनेट दोनों पॉजिटिव होंगे. सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस का नेगेटिव पोर्शन है और वाई एक्सिस का पॉजिटिव पोर्शन, तो जो पॉइंट होगा उसके कोऑर्डिनेट माइनस प्लस में होंगे. यहां पर बोथ आर नेगेटिव एंड इन द फोर्थ क्वाड्रेंट एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव. हम बहुत अच्छे से जानते हैं. इफ ए पॉइंट लाइज ऑन एक्स एक्सिस देन इट्स वाई कोऑर्डिनेट विल बी 0. अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पर है, जैसे यहां पर है ये पॉइंट, तो हम एक्स एक्सिस पर चले, वाई का कोई रोल नहीं है. इफ ए पॉइंट इज ऑन वाई एक्सिस देन एक्स कोऑर्डिनेट 0. सिर्फ यहां से यहां पहुंचना है अपने को. नाउ ओरिजिन लाइज ऑन बोथ एक्सिस देन द कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन आर सेट टू 0,0. ओके, ये सब बातें हम जानते हैं. मुझे इन सब से कोई मतलब नहीं है क्योंकि ये हमें 2D में बता चुका हूं. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट
3D। ओके, अब 3D में क्या होता है, इमेजिन कीजिए 3D में किस प्रकार से ये कोऑर्डिनेट एक्सिस बनती है। अच्छा, मैं इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूं। जो एक नाम आया लिखा है मैंने, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये एक ही बात है वैसे तो। एक मैथमेटिशियन है रेने डेस्कार्ट, ठीक है, और रेने डेस्कार्ट है जिसके बारे में अपन बताएं 1596 से 1650 ये इसका लाइफ पीरियड रहा मैथमेटिशियन। इसकी जो थिंकिंग थी उस पर हम पूरा का पूरा 3D सिस्टम है वो पढ़ते हैं, रेने डेस्कार्ट, और इसलिए इसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम कहा जाता है। अब ये सिस्टम जैसे 2D में बन गया अपना, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक्सिस लिए आपने, और वो जो सिस्टम बना उसको 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं। यहां पर बात आ रही है 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम इट मींस, सोच के देखिए, हमारे पास में अब लाइन नहीं, टोटल 2 लाइन से काम चला था अभी, अब हमारे पास में होंगी 3 लाइन। कैसे? ये तीनों पेन हैं, इनके कलर अलग अलग दिख रहे होंगे आपको, रेड, ब्लू और ब्लैक। सबसे पहले मैं बात करता हूं कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है, एक्स एक्सिस, ये वर्टिकल लाइन है वाई एक्सिस। यहां तक का काम हम सीखते हैं। ये एक्स एक्सिस का नेगेटिव पोर्शन, ये वाई एक्सिस का नेगेटिव पोर्शन, ठीक है। अब मैं बात करने जा रहा हूं कि एक एक्सिस आपकी ओर ऐसे आ रही है, ओके। अब सोचिए, शायद आप अच्छे से देख पा रहे होंगे, ये आपकी ओर एक्सिस आ रही है। अब ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस। अब यहां पर आप देखेंगे ये जो वाई एक्सिस है ये भी नीचे की ओर निकलेगी, ये एक्स एक्सिस भी इधर नीचे आ गई, और जेड एक्सिस है वो भी इधर मेरी तरफ आएगी। तो टोटल एक्चुअली पोजीशन क्या बन जाएगी? सोचिए कि हमारा जो पूरा सिस्टम है, आप इमेजिन कीजिए आपके रूम में, जिस रूम में आप बैठे हैं, ठीक है, उस रूम की जो फ्रंट जो दीवार है, आप ये सोच लीजिए जहां पर मैं खड़ा हूं, जहां पर ये स्क्रीन लगी हुई है, इस स्क्रीन वाले इस रूम को, एक सिचुएशन ये है, तो ये जो रूम है वो एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन, वाई एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन और जेड एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से बना है। ये पूरा एक रूम तैयार हो गया, ठीक है। अब सोचिए इस रूम के इस साइड में भी एक रूम है, क्यों? क्योंकि आपकी एक्स एक्सिस इधर निकली नेगेटिव डायरेक्शन में, अभी भी ध्यान दीजिए एक्स एक्सिस नेगेटिव डायरेक्शन में निकली है, रूम वाई एक्सिस पॉजिटिव है, जेड एक्सिस पॉजिटिव है, एक रूम इसके बगल में तैयार है, ओके। 2 पार्ट हो गए, पोर्शन कितने हो गए? 2। इमेजिन कीजिए जो यहां पर रूम है उसके जस्ट नीचे की ओर भी एक रूम है। नीचे की ओर होने का मतलब कि आपकी जो जेड एक्सिस है वो इधर आ गई, ये इधर, अब ये एक रूम तैयार, ठीक है। अब ये एक और रूम, 4 रूम आगे की ओर कैसे बने हैं? इमेजिन कीजिए आप जहां आप बैठे हैं एक रूम, वो एक उसके साइड में, एक साइड वाले के नीचे, और एक आप जहां हैं उसके नीचे बेसमेंट। तो ये 4 पार्ट बन गए। लेकिन अभी ध्यान दीजिए इन सभी पार्ट्स में जो आपकी जेड एक्सिस है वो आपकी तरफ है, मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में ही है। अगर जेड एक्सिस को भी नेगेटिव डायरेक्शन में, तो जैसे 4 पोर्शन आगे की ओर है, सेम वैसे के वैसे 4 पोर्शन पीछे की ओर बन जाएंगे। जिस रूम में आप हैं उसके पीछे वाला एक रूम, जो साइड वाला रूम था उसके पीछे वाला रूम, साइड वाले रूम के पीछे वाले के नीचे का रूम, और आप जहां हैं उसके पीछे वाले के नीचे का रूम। इस प्रकार से आपका पूरा जो सिस्टम है वो कुल 8 पोर्शन में डिवाइड हो गया। एंड दीज पोर्शंस, दीज पार्ट्स आर सेड टू बी ऑक्टेंट। क्वाड्रेंट नहीं, यहां पर हम क्या नाम यूज करेंगे? ऑक्टेंट। अब सोचिए आपने क्या देखा कि सामने वाली जो दीवार है और फर्श है वो दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। व्हेन 2 प्लेन इंटरसेक्ट, तो दीज प्लेन आर सेड टू बी कोऑर्डिनेट प्लेन्स, एंड द इंटरसेक्शन ऑफ 2 प्लेन, इंटरसेक्शन ऑफ, तो देन ए लाइन फॉर्म, लाइन इज फॉर्म्ड बाय इंटरसेक्शन ऑफ 2 प्लेन्स। 2 प्लेन अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे तो उनका कॉर्नर बनेगा कि नहीं बनेगा? आप सोच के देखिए, जो रूम में है उस रूम में जो कॉर्नर बन रहा है दीवार, वो क्या होगी?
जो दोनों दीवारों का जो कॉर्नर है वो कोऑर्डिनेट एक्सिस हो जाएगी। आई होप इन पांचों पॉइंट्स में हमें और ज़्यादा डिस्कशन की ज़रूरत नहीं है। मैं सीधा सीधा आपके सामने आज टेक्नोलॉजी का यूज करके एक इमेज आपके सामने शो कर रहा हूं। ध्यान से उस इमेज को देखिएगा। कैसे, ये लीजिए, एक मिनट, यहां से इसको हटा दे, नई स्लाइड पर लेता हूं मैं इस इमेज को। हमारा जो पूरा पोर्शन है कोऑर्डिनेट सिस्टम, कार्टेशियन सिस्टम, वो ये रहा आपके सामने। आप बस इमेजिन कीजिए कि ये एक्चुअली है कैसे। पूरा जो सिस्टम है, क्या हो क्या रहा है ऐसे? अब इमेजिन कर पा रहे होंगे कुछ हद तक। सोचिए क्या हो क्या रहा है। आप जिस पोर्शन में हैं, मैं वो पोर्शन आपके सामने शो कर रहा हूं। कि आप यहां पर हैं। ये आपका जो रूम है वो अलग से शो हो गया। इस यहां पर इस तरह से, ये इधर आपकी एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये आपकी और जेड एक्सिस है। इसको ऐसे समझिए, ये ऐसे है आपकी तरफ, ठीक है। अब यहां ऐसे 8 ऑक्टेंट, क्या हो क्या रहा है देखो, ये आपको 3 प्लेन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हुए नजर आ रहे हैं कि 3 प्लेन एक दूसरे को जब इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक प्लेन बीचों बीच है, एक ये ब्लू वाला ऐसे है, और ये जो ऑरेंज है ये ऐसे है। 3 प्लेन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये सब यहां आकर के इस पॉइंट पर मिल रहे हैं। तो ये जो पॉइंट है आपका, जिसे अपन ओरिजिन बोल देते हैं, इस ओरिजिन से देखो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस निकल रही है। जेड एक्सिस आपकी ओर ऐसे। तो आपका जो पूरा सिस्टम है वो ऑक्टेंट जो बन रहे हैं वो 8 ऑक्टेंट बन रहे हैं। देखिए, फर्स्ट ऑक्टेंट, सेकंड ऑक्टेंट कहां होगा, सेकंड ऑक्टेंट इस बात कर रहा हूं मैं, जो ये वाला जो सिस्टम है आपकी तरफ है, सेकंड ऑक्टेंट उसके पीछे। आप अब इमेजिन कर पाएंगे, देखिएगा इस रूम में है, इसके बगल वाला, उसके पीछे वाला, उसके पीछे वाला, ठीक है, 4 उसके नीचे। तो ये 8 टोटल ऑक्टेंट आपको क्लियरली दिखाई दे रहे होंगे। इनमें से जो 4 ऑक्टेंट है वो आगे की ओर है, जिनमें आप देखिए जो आपका जेड कोऑर्डिनेट है वो पॉजिटिव है, जो आगे की ओर है। जो पीछे की ओर है उनका जेड कोऑर्डिनेट को क्या है, नेगेटिव। एक या दिख नहीं रहा, इसके पीछे वाला, उसका जेड कोऑर्डिनेट क्या है, नेगेटिव। ठीक है, अच्छा जी। तो अगर ऑक्टेंट में ये सारी बातें मैं लिखूंगा, लेकिन आप समझिए, इमेजिन कीजिए कि ये जो सिस्टम है ये आपका 3D सिस्टम है पूरा। अगर कोई पॉइंट है
और उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको देखने हैं। तो उस पॉइंट के बारे में अगर मैं बात करूं कि किस प्रकार से वो पॉइंट आपके सामने होगा, तो वो देखो, अब इस चीज को समझना। अगर कोई पॉइंट होता है 3D के अंदर तो वो कैसे किस प्रकार से होगा वो देखो। आप ऐसे देखिए कि ये तो है एक्स एक्सिस, ये इधर है वाई एक्सिस, और ये इस साइड में है जेड एक्सिस। अब आप ये मत कहना कि यहाँ बीच में 90 डिग्री, ये एक्स एक्सिस ऐसे है, ठीक है, 3D में। ये पॉइंट है, ये पॉइंट कहाँ है, यहाँ कहीं है बीच में। ओके, तो इस पॉइंट से, जैसे यहाँ पर अगर कोई पॉइंट है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले नीचे की, ये पॉइंट P है, आपको दिख रहा होगा साफ साफ, और ये जो रेड लाइन आपको दिखाई दे रही है, ये इस पॉइंट के परपेंडिकुलर डिस्टेंसेज हैं। कैसे हैं वो डिस्टेंसेज, ये पॉइंट है, इसकी इधर वाली डिस्टेंस, नीचे वाले डिस्टेंस और इधर वाली डिस्टेंस। अब पॉइंट P के बारे में बात करूँ, पॉइंट P यहाँ पर है, तो ओरिजिन से शुरू हो गया, आप ओरिजिन उधर है, सबसे पहले एक्स एक्सिस पर चलेंगे, फिर वाई एक्सिस पर, और फिर जेड एक्सिस पर, तब जाकर के आप उस पॉइंट तक पहुंचेंगे। एक और इमेज शो कर रहा हूं इस पॉइंट को की पोजीशन को शो करने के लिए। इस इमेज को देखिए, किसी भी पॉइंट की पोजीशन को शो करने के लिए मैं इसमें थोड़ा सा, ये जो नाम है, ये एक्स एक्सिस इधर वाला है, ये वाई एक्सिस है, और ये जेड एक्सिस है। ये पॉइंट आपको ऐसे लग रहा होगा इस प्लेन में, नहीं, ये एक्चुअली ये जो पॉइंट है वो प्लेन में नहीं है, ये ऐसे बिल्कुल 3D में हवा में है, ये ऐसे। अब आप किसी भी पॉइंट तक पहुंचना है तो आप सबसे पहले एक्स एक्सिस, फिर वाई एक्सिस और फिर जेड एक्सिस, इसी प्रकार से चलते हैं। तो ये जो प्रोसेस आप देख रहे हैं, किसी पॉइंट की लोकेशन को, पॉइंट की लोकेशन को कोऑर्डिनेट से शो करना, वो हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सिस्टम जो आपका भी है उसके अंदर अपन पढ़ते हैं। रेने का डेकार्ट्स जो मैथमेटिशियन था, उसकी थिंकिंग पर ये पूरा सिस्टम डिफाइड है। अब इसमें जो ऑक्टेंट है, उन ऑक्टेंट को ध्यान से देख लीजिए। ऑक्टेंट में साइन किस प्रकार से होंगे, अगर आपका कोई पॉइंट, इमेजिन, अब फिर से वापस ऑक्टेंट्स एक बार आपकी आंखों के सामने ऑक्टेंट बन जाने चाहिए, जो ये सामने बने हुए हैं। वैसे ही अगर आपका पॉइंट फर्स्ट ऑक्टेंट में है, इसका मतलब एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से चले, वाई एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन चले और जेड एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन पर चले, तो आपके फर्स्ट ऑक्टेंट में जो एक्स वाई जेड तीनों के साइन है वो प्लस में होंगे। आप जो यहाँ देख पा रहे हैं, तीनों के साइन किस में होंगे, प्लस में होंगे। ये फर्स्ट ऑक्टेंट की बात हो गई। अगर आपका पॉइंट सेकंड ऑक्टेंट में है, ध्यान देना, सेकंड ऑक्टेंट मतलब इसके पीछे वाला, आप जिस रूम में उसके बगल वाला, उसमें क्या होगा, एक्स एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन, सोच के देख लीजिए, फिर से बना देता हूं मैं आपके सामने, देखो, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, ये फर्स्ट ऑक्टेंट है। इमेजिन कर पाएंगे, ये फर्स्ट ऑक्टेंट है। इसमें क्या हो रहा है, एक्स एक्सिस पॉजिटिव, वाई का पॉजिटिव, जेड का भी पॉजिटिव, ठीक है। अब चलते हैं सेकंड ऑक्टेंट में। सेकंड ऑक्टेंट इधर है, ओके। इसमें क्या हो रहा है, एक्स एक्सिस का नेगेटिव, वाई का पॉजिटिव, जेड का पॉजिटिव, ठीक है। चलते हैं थर्ड ऑक्टेंट में। थर्ड ऑक्टेंट में क्या है, ये लो, ये थर्ड ऑक्टेंट नीचे वाला। तो इसमें क्या हो रहा है, एक्स का नेगेटिव पोर्शन, वाई का नेगेटिव, जेड अभी भी पॉजिटिव। चलते हैं फोर्थ ऑक्टेंट में। फोर्थ ऑक्टेंट में क्या होगा, ये वाला फोर्थ ऑक्टेंट, एक्स पॉजिटिव, सॉरी जेड पॉजिटिव, एक्स पॉजिटिव, वाई नेगेटिव, चार हो गए। चलते हैं फिफ्थ ऑक्टेंट में। तो फर्स्ट जो ऑक्टेंट था उसके जस्ट पीछे अगर आप जाएंगे, मतलब फर्स्ट ऑक्टेंट ये था, इसके जस्ट पीछे जाएंगे तो आपको मिलेगा फिफ्थ ऑक्टेंट।
अब की बार देखिए जो रेड वाला है यानी जेड एक्सिस है वो मेरी तरफ आ गई है, इसका मतलब एक्स पॉजिटिव, वाई पॉजिटिव, जेड नेगेटिव। ओके, सिक्स्थ ऑक्टेंट कहाँ होगा? सेकंड वाले के जस्ट पीछे। सेकंड वाला ये था जिसमें एक्स नेगेटिव था, वाई पॉजिटिव था, तो जेड नेगेटिव हो गया। ठीक है, उसी प्रकार से सिक्स्थ ऑक्टेंट कहाँ होगा? ये इधर तीनों नेगेटिव आ जाएंगे सेवंथ में। कैसे? जो थर्ड था उसमें एक्स और वाई नेगेटिव थे, जेड पॉजिटिव था, तो जेड को भी नेगेटिव कर दिया, यानी पीछे वाला। और लास्ट वाला क्या होगा? एट्थ ऑक्टेंट में एक्स पॉजिटिव, वाई नेगेटिव और जेड भी नेगेटिव। तो इस प्रकार से मैं ये सारी बातें समझने के बाद छोटे छोटे पॉइंट्स फटाफट लिख देता हूं, और ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत अपने को नहीं है। नंबर पी एक्स वाई जेड, या ज़्यादा बेहतर रहेगा ए पॉइंट इन 3D denoted by x, y, z. Okay, where x is equal to x coordinate, y is equal to y coordinate, and z is equal to z coordinate. ओके, अच्छा जी, x इज इक्वल टू, सुनिएगा, x कोऑर्डिनेट जैसे याद करो 2D में हम क्या बोलते थे? ये पॉइंट P है एक्स वाई, इसका x कोऑर्डिनेट किसके इक्वल होता था? y अक्ष से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। वैसे ही x इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, ये एक मिनट एक काम करता हूं, रुको, पहले कुछ बातें लिख देता हूं जो अभी आपके नाम आए थे ना, कोऑर्डिनेट एक्सिस। ये क्या है? जो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, these are coordinate axis. Okay, x y plane, y z plane, z x plane, coordinate plane. ओके, अच्छा जी, फटाफट ये लिखते चलो। ओरिजिन ओ जिसके कोऑर्डिनेट 0 0 0, ए पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पर है तो एक्स 0 0, याद कीजिए 2D के अंदर में हम बोलते हैं एक्स एक्सिस पर पॉइंट है तो एक्स कोमा 0, यानी वाई 0, यहाँ वाई और जेड दोनों 0। ए पॉइंट ऑन वाई एक्सिस क्या कहेंगे? 0 वाई 0। ए पॉइंट ऑन जेड एक्सिस हम बोलेंगे 0 0 जेड। ओके, नाउ ए पॉइंट ऑन एक्स वाई प्लेन, फटाफट ये लिख लीजिए, एक्स वाई प्लेन पर कोई पॉइंट है तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट होगा, वाई कोऑर्डिनेट होगा, जेड नहीं होगा, जेड 0 होगा, एक्स वाई प्लेन पर अगर है। ऐसे ही ए पॉइंट ऑन वाई जेड प्लेन, तो उसमें क्या होगा? एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा, वाई कोऑर्डिनेट होगा, जेड कोऑर्डिनेट। पॉइंट ऑन जेड एक्स प्लेन, ये क्या होगा? जेड एक्स के लिए जेड होगा और एक्स होगा, वाई 0 हो जाएगा। ओके, अच्छा जी, ये सब बातें होने के बाद फटाफट एक बार देख लो जो बातें आपके दिमाग में आनी चाहिए 3D के टॉपिक में। शुरुआत के अंदर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, रेक्टेंगुलर सिस्टम, ये सिस्टम होता है, ठीक है। और कोऑर्डिनेट एक्सिस, कोऑर्डिनेट प्लेन, ऑक्टेंट 8 पार्ट होते हैं, ठीक है। अब उसके बाद में बात आती है कि जो अगला पॉइंट है मेरा
उसमें मैं क्या ले रहा हूं, किसी भी पॉइंट जो हमारे ऑक्टेंट है, फटाफट ये टेबल बना लो। हाँ जी, एक पॉइंट लिया मैंने P, जिसके कोऑर्डिनेट हैं x, y, z, यानी x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट, z। अगर ये पॉइंट फर्स्ट ऑक्टेंट में है, सेकंड में है, थर्ड में है, या फोर्थ में है, फिफ्थ में, सिक्स्थ में, सेवंथ में या एट्थ में, तो x, y, z के साइन क्या होंगे वो देखते हैं। मैं बना देता हूं, देखो फर्स्ट, पहले x और y के जानते हैं अपन, वैसे लिखो फर्स्ट अकॉर्डिंग टू 2D, प्लस प्लस माइनस प्लस, बोथ आर माइनस, x प्लस y माइनस, रिपीट करके लिख दो, प्लस प्लस माइनस प्लस, बोथ आर माइनस एंड प्लस माइनस। अब शुरू के जो चार हैं वो आगे की ओर वाले हैं, तो उसमें z पॉजिटिव, और आखिरी जो चार हैं वो पीछे की ओर हैं, उनमें z नेगेटिव। दीज आर द साइन ऑफ कोऑर्डिनेट्स इन क्वाड्रेंट्स। बना लीजिए साइन कन्वर्जन। ओके, ये सारी बातें हमें छोटी छोटी बातें थी जो याद रखनी है। अब मैं एक नए पॉइंट, नई बात करने जा रहा हूं। और वो क्या है, देखो डिस्टेंस फॉर्मूला। शायद बताने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी देखो हमारे पास में 3D में एक लाइन है, इसका मतलब उसके कोऑर्डिनेट x1, y1, z1, b x2, y2, z2, इसके बीच की लेंथ या डिस्टेंस रूट 3D में है तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस सेम वैसे के वैसे जैसे 2D में है, बस एक z कोऑर्डिनेट और एक्स्ट्रा आ जाएगा। अब ये लाइन ऐसे नहीं कि ये प्लेन में दिख रही है, प्लेन में नहीं, ये लाइन ऐसे है बिल्कुल हवा में, ये A ये B, उनके बीच का लेंथ। ओके, अच्छा जी, इसी में अगर बात करूं मैं कि अगर आप किसी लाइन सेगमेंट की लेंथ फाइंड आउट करना चाहते हैं और उसका एक पॉइंट ओरिजिन है x, y, z, नाउ द लेंथ OP इज इक्वल टू रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आसानी से हम ऐसा बोल सकते हैं। ओके, अच्छा जी, फिर बात आती है नेक्स्ट पॉइंट की, सेक्शन फॉर्मूला। 2D में हम पढ़ते हैं इसलिए इन बातों पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। हाँ, क्वेश्चन करेंगे अपन, 8-10 क्वेश्चन करेंगे इन सभी पॉइंट्स पर। सेक्शन फॉर्मूला, इस बार भी आपका जो लाइन सेगमेंट है वो 3D में है। ओके, और पॉइंट A के कोऑर्डिनेट x1, y1, z1 है, पॉइंट B के कोऑर्डिनेट x2, y2, z2 है। ये A B को m/n में डिवाइड कर रहा है, इसको हम इंटरनल डिवीजन बोल सकते हैं। एक्सटर्नल के लिए क्या होता है ये बात तो हम वेक्टर्स में भी पढ़ते हैं। और यहाँ पर अब पॉइंट C के कोऑर्डिनेट कैसे आते हैं, देखो इस m को मल्टीप्लाई कीजिए इधर, n को इस साइड, याद होगा 10th में भी ये फॉर्मूला है, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। इजिली x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट के लिए my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n, एंड z कोऑर्डिनेट के लिए बस mz2
प्लस NZ1 अपॉन M। हाँ, एक्सटर्नल डिवीजन का फॉर्मूला मैं लिखवा नहीं रहा हूं क्योंकि हमें पता है एक्सटर्नल डिवीजन में सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, यहाँ पर साइन माइनस का आ जाता है, बाकी काम सेम होता है, mx2 माइनस nx1 अपॉन m माइनस। क्लियर है? ये छोटी छोटी बातें हैं जो अपने को इसके अंदर सीखनी होती है। एक आखिरी पॉइंट जो शायद आपके लिए नया हो, to change the origin without changing the direction of the axis। ये एक नया छोटा सा पॉइंट 2 से 3 मिनट का समझिए। फिर से वही बात कहूंगा मैं आपको कि कंसेप्ट को समझने के लिए हम 2D की ही बात करेंगे। लेट ये y एक्सिस एंड x एक्सिस, x डैश y डैश, ये आपका। अब देखो, मान लो इसमें एक पॉइंट है हमारे पास में, ये पॉइंट P, और उसके कोऑर्डिनेट मैंने ले लिए 4, 5। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हम ओरिजिन से 4 यूनिट लेंथ तो चले x एक्सिस पर और 5 यूनिट लेंथ चले y एक्सिस पर, 4 और ये 3। ओके, अब समझिए। अब क्या हुआ? चेंज द ओरिजिन, ओरिजिन को चेंज कर दो, मतलब ओरिजिन को शिफ्ट कर दो कहीं पर दूसरे पॉइंट के ऊपर। ओरिजिन यहां से गया और मान लो यहां जाकर के शिफ्ट हो गया। समझिए पूरे पॉइंट को, ये एक नई बात है, ओरिजिन यहां शिफ्ट हो गया। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि अब एक्स एक्सिस यहां से जाएगी। भाई ओरिजिन शिफ्ट हो गया तो ये एक्स एक्सिस होगी, क्योंकि ओरिजिन क्या होता है? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का इंटरसेक्शन पॉइंट। अब आपकी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस भी चेंज, ये अब वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस। ध्यान दें, क्वेश्चन इसमें हेडिंग में एक बात कही है, विदाउट चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ द एक्सिस। एक्सिस के डायरेक्शन को चेंज नहीं करना, एक्सिस ऐसे थी वैसे के वैसे रखना है। ठीक है, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है जब आप एक्सिस को भी ऐसे घुमा देते हो, लेकिन ऐसा है नहीं। अभी हम सिर्फ एक्सिस को वैसे ही रख रहे हैं, सिर्फ ओरिजिन को शिफ्ट कर दिया। मान लो ओरिजिन के नए पोजीशन पर कोऑर्डिनेट हैं 1, 2। अब मैं चाहता हूं कि आप अब पहुंचो पॉइंट P तक, वहीं पर पॉइंट P पहले वाले जगह ही है। तो इस बार ओरिजिन यहां है तो यहां से यहां जाएंगे और फिर यहां से यहां। अब पॉइंट P के कोऑर्डिनेट बताइए, आप सोच के देखिए कि पहले आप ये ओरिजिन शिफ्ट हो गया 1, 2 पर, इसका मतलब यहां से यहां तक कितनी लेंथ चले आप? 1 और ये 2। अब सोचो मुझे जाना है यहां से यहां तक, ये वाली लेंथ कितनी है? पहले कितनी थी? ये वाली 4। अब इधर से 1 तो आ गया, मतलब ये वाली लेंथ कितनी आ जाएगी? 3। ओके, एंड पहले ये वाली लेंथ कितनी थी? 5। अब आप 4, 5, ये पहले 5 था, 5। अब देखो, अब ऑलरेडी आप 2 यूनिट लेंथ तो ऊपर आ चुके हो, तो अब ये लेंथ कितनी रहेगी? बात को समझिए। तो नई पोजीशन पर, नई बात मतलब पॉइंट P के कोऑर्डिनेट क्या हो गए अपने पास में? 3, 3। कारण आपने ओरिजिन को शिफ्ट किया तो 1 यूनिट ऑलरेडी इस साइड में हो चुका है, तो पहले जहां 4 यूनिट जाना था, अब आपको सिर्फ 1 यूनिट तो ऑलरेडी ओरिजिन ही शिफ्ट हो चुका है, तो ये कितना हो गया? 3। एंड पहले आपको y एक्सिस के पैरेलल कितना था चलना था? 5 यूनिट। अब ओरिजिन ऑलरेडी 2 यूनिट ऊपर आ चुका है, तो अब आपको 3 यूनिट। अब आप सिर्फ इन पर फोकस कीजिए कि हुआ क्या है। एक्चुअली ये हुआ है कि इस 4 में से माइनस हो गया 1 एंड इस 3 में से -2, देन 3, 3। ये 1 और 2 क्या है? ये आपके ओरिजिन के नई पोजीशन पर कोऑर्डिनेट्स हैं। अब पूरी बात को समझिए कि ओरिजिन को अगर आप शिफ्ट कर देते हैं तो पॉइंट की
पोजीशन वही है बट उसके कोऑर्डिनेट चेंज हो गए। ये एक नई बात है जो हम 2D में भी पढ़ते हैं, ठीक है, 3D में भी हम लिखेंगे। तो मैं बस आपको ये सब बातें नहीं करूंगा, सिंपल आपको जो याद रखने वाली बात है सिर्फ वो चीज आपको यहां लिखवा रहा हूं। देखिएगा क्या है कि ओरिजिन जिसके पहले कोऑर्डिनेट थे 0 0 0 शिफ्ट कर दिया, नई पोजीशन और डैश कोऑर्डिनेट है ABC। देन पॉइंट P जिसके कोऑर्डिनेट x y z पहले थे, आफ्टर शिफ्टिंग P डैश, पॉइंट वो का वो P डैश क्यों देखे थे, नाम तो P देंगे बट कोऑर्डिनेट चेंज कैसे, ये A पर शिफ्ट हो गया तो देखो पहले आपको x एक्सिस पर x लेंथ चलना था, अब ओरिजिन ही A लेंथ आगे आ चुका है तो अब आपको x माइनस A, y माइनस B, z माइनस C, ये एक नया पॉइंट आपको याद रखना है। ओके, सिर्फ ये आपकी 3D का इंट्रोडक्शन था आज का लेक्चर। इस इंट्रोडक्शन से रिलेटेड, इंट्रोडक्शन में जो जो बातें बोलनी है वो सारी पॉइंट आपको याद रखने हैं, ठीक है। और वीडियो को थोड़ा रोक के आप नोट्स प्रॉपर मेंटेन कर लेना। उसके बाद क्योंकि इसमें से कुछ विशेष लिखने वाले क्वेश्चंस करेंगे अपन, 8-10 क्वेश्चन करेंगे, तो अच्छे से हर तरीके के जो जहाँ से जैसा क्वेश्चन बन सकता है वैसा क्वेश्चन अपन करेंगे, उससे सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट लेक्चर का वेट कीजिए और इसे प्रॉपर पूरा जो वीडियो है वो ढंग से देख करके नोट्स बना लीजिए। जो जो बातें मैंने बोली हैं उन बातों को आप रिटर्न में लिख कर लीजिए। ओके, चलिए अभी तो लेक्चर यहीं पर ख़त्म करते हैं। थैंक यू।